हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज है डे 54 और डे 54 के शेड्यूल में सबसे पहले ज्योग्राफी का रिवीजन कर रही हूँ। और ज्योग्राफी के रिवीजन में आज मैं कर रही हूँ ड्रेनेज सिस्टम। और सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का, और वही मैं आज रिवाइज कर रही हूँ। ड्रेनेज सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न, जैसे कि डेंड्राइट, ट्रेलिस, रेडियल, सेंट्रीपिटल, रेक्टेंगुलर एंड इरेगुलर। ये सारे हम ड्रेनेज पैटर्न पढ़ते हैं। एंड देन उसके बाद हम रिवर बेसिन के बारे में जानते हैं। एंड देन उसके बाद हम रिवर के बारे में कॉन्सिक्वेंट, रिसिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट एंड सबसिक्वेंट्स क्या होते हैं ये पढ़ते हैं। देन इसके बाद मैंने स्टार्ट किया था इंडस रिवर सिस्टम का रिवीजन, जिसमें मैंने पढ़ा था इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या हैं। सो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। एंड देन श्योक है, नुब्रा है, गिलगित है और झांसकर है। ये सारी इनकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। इसके बाद हम झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज के बारे में डिटेल से थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्योंकि इसके बारे में पूछ लेता है कि कौन सी नदी कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है और इनका पुराना नाम क्या है और किस पास से ये एंटर करती हैं इंडिया में। इसके बाद फिर मैंने गंगा रिवर सिस्टम रिवाइज किया, जिसमें सबसे पहले गंगा नदी कैसे बनी ये पढ़ते हैं। तो गंगा नदी बनती है अलकनंदा और भागीरथी के कॉन्फ्लुएंस से। और अलकनंदा और भागीरथी के कॉन्फ्लुएंस से पहले भी कुछ नदियां आके मिलती हैं अलकनंदा से, जैसे कि धौली गंगा हो गई, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी। और इनमें जो प्रयाग बनते हैं, जैसे कि विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, ये सारे हम प्रयाग पढ़े। एंड देन उसके बाद फिर गंगा रिवर सिस्टम को अच्छे से डिटेल से किया, उसके ट्रिब्यूटरीज की। गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि रामगंगा, गोमती, घाघरा और शारदा और गंडक, कोसी एंड महानंदा। फिर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी यमुना, पुनपुन, सोन नदी। और फिर यमुना की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं, केन, बेतवा, सिंध, चंबल, ये सारे हो गए। इसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ा, जिसमें ब्रह्मपुत्र कहाँ से ओरिजिनेट करती है और इंडिया में नामचा बारवा से एंटर करती है। एंड देन जाकर के बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो इसका अलग अलग स्टेट में क्या नाम है और इसमें कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे कि लोहित हो गया, दिहांग हो गया, सुबनसिरी, तीस्ता। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। और आपको बता दूँ, ये रिवर सिस्टम पढ़ने में मुझे 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं डिटेल में पढ़ने के लिए और बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। सो टाइम दिया था आज मैंने इसके लिए ही। देन उसके बाद मैंने स्टार्ट की थी अपनी ज्योग्राफी का मेंस की क्लास का रिवीजन। ज्योग्राफी की मेंस की क्लास में सर टोटल 25 क्वेश्चंस कराते हैं, और ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस रहते हैं, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है। और ये मेंस की क्लास मैं ले रही हूँ 3.0 बैच वाले स्टूडेंट जो परमार सर से पढ़ रहे हैं, उनको ये फ्री में मिला हुआ है। और जिन्होंने मेंस का बैच बाय किया था, आई थिंक, तो सर ने बोला था उनके लिए 3.0 बैच उनको फ्री में मिल गया है। सो ऐसे ये हुआ है, और अभी हम मेंस की क्लास ले रहे हैं। पॉलिटी की मेंस की क्लास फिर मैंने शुरू की थी, और इसमें आज हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। सो फंडामेंटल राइट हमारा 12 से लेके 35 तक है, और सभी इम्पॉर्टेंट है, सभी से क्वेश्चंस बन जाते हैं, और जो भी केसेस हुए थे इसमें उनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। देन उसके बाद आता है डीपीएसपी। डीपीएसपी 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है, जिसमें आर्टिकल 38 इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 39 एलडीसी गोज टू पीएचसी, जो परमार सर से पढ़ते होंगे उनको पता होगा ये क्या है। एंड देन उसके बाद आर्टिकल 41 मैटरनिटी लीव, आर्टिकल 40 पंचायती राज। एंड देन ऐसे ही मैंने पढ़ा था। सो पॉलिटी में मेरे साथ ऐसा है कि मैं फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी तक मुझे बन जाएगा, क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होती। बट उसके बाद जो शुरू होता है ना यूनियन एग्जीक्यूटिव, वहाँ से बड़ी दिक्कत होती है। हर बार बोलता है, कितनी बार भी रिवीजन कर लूँ, आर्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं। सो बहुत दिक्कत होती है वहाँ पे। 1-2 आर्टिकल याद हैं जो बार बार पूछते हैं, जैसे आर्टिकल 60, 61 हो गया, 123 हो गया, 231 हो गया। ऐसे आर्टिकल याद हैं, पर अगर डिटेल से पूछ लिया ना तो नहीं बनेगा फिर, क्योंकि बार बार भूल जाता है वो। तो इसीलिए मैंने आज कंप्लीट प्रैक्टिस की है यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का। सो पूरा मैंने लिख लिख कर, एक एक लाइन लिख लिख कर मैंने पढ़ा है, क्योंकि हर बार बोलता है, कितना भी पढ़ लो बोल बोल कर वो भूल ही जाता है। सो मैंने आज लिख कर ही पढ़ा है। आर्टिकल 52, 53 सर की ट्रिक है, प्रेम ट्रैक कम टाइम।
ऐसे करके है। सो पी से आ गया प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव, इलेक्शन, फिर मैनर ऑफ इलेक्शन, फिर ऐसे करके पूरा याद हो जाता है। एंड वाइस प्रेसिडेंट भी इजी पड़ गया था और मैंने सब कुछ लिख कर ही पढ़ लिया था। आज के इस पॉलिटी के रिवीजन में मैंने आर्टिकल 52 से लेके 73 तक पढ़ा था। 74 से लेके 78 तक बहुत ज़्यादा डिटेल में है। वहाँ पे हमें पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है, जो कि मैं अगले लेक्चर में, अगले क्लास में पढ़ूंगी। फाइनली जीएस का पोर्शन ख़त्म करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट की कंप्यूटर, एंड कंप्यूटर में आज रिवाइज कर रही हूँ क्लास सेकेंड में, जिसमें जनरेशन कल कंप्लीट हो गया था। और आज के क्लास में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिटेल से पढ़ा है। कितनी इनपुट डिवाइसेस हैं, कौन सी आउटपुट डिवाइसेस हैं, और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन वगैरह, बस। सो ये था कंप्यूटर। एंड देन उसके बाद मैंने स्टार्ट की वोकैब इंग्लिश में। सो आर के वोकैब कंप्लीट कर रही थी मैं। अगर आपको वोकैब नहीं याद हो रही है तो ट्रिक बोल लो या मेथड बोल लो कि कैसे याद होगा, तो ये है कि आप उसको बार बार पढ़ो। याद नहीं करना है, बस बार बार पढ़ते जाना है। हर बार जैसे पढ़ोगे ना, तो धीरे धीरे करके वो याद होने लगेंगे आपको। ऐसा नहीं होगा कि आप आज पढ़ रहे हो फिर कल नहीं पढ़ना है। कल भी थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना है, फिर हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार रीड कर लोगे ना, तो ये याद हो जाएगा। इसीलिए मैं अलग अलग टीचर से उनका वोकैब पोर्शन देखती हूँ और बार बार रिवाइज करती हूँ। वही चीज़ें मिलती हैं पर बार बार रिवाइज करती हूँ। सो आर के वोकैब के बाद मैंने नाश्ता पीडीएफ कंप्लीट किया था, एंड देन उसके बाद फिर मैंने ओडब्ल्यूएस शुरू किया। सो बुक से भी कर रही हूँ, रानी मैम से कर रही हूँ, पीएसपी सर से कर रही हूँ, तो बहुत प्रैक्टिस होती है इसकी। और ओडब्ल्यूएस और इडियम मैं साथ में ही कंप्लीट कर रही हूँ। और नाश्ता पीडीएफ से तो 5-5, 10-10 इडियम्स और फ्रेजल वर्ब भी हो जाते हैं। और वोकैब रानी मैम से और पीएसपी सर से भी थोड़ा बहुत वोकैब हो जाता है। वोकैब की एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है डेली। अगर मैं डेली 20 मिनट 30 मिनट भी दे रही हूँ ना, तो मेरा अच्छे से हो जाता है वोकैब का। बस ये है कि बार बार रिवाइज करना पड़ता है मेरे को। हर बार वही चीज़ें बार बार पढ़नी रहती है। सो वोकैब कर लिया, एंड देन उसके बाद मैंने टेस्ट लगाया है। सो जीएस का सेशनल टेस्ट, रीजनिंग के चैप्टर टेस्ट, एंड रीजनिंग का सेशनल टेस्ट, इंग्लिश का चैप्टर टेस्ट, ये सेशनल टेस्ट लगाया था। बहुत सारे टेस्ट लगाए थे, भूल जाती हूँ बार बार मैं। सो स्क्रीनशॉट भी दिया है। 32 मार्क्स आए थे इंग्लिश के टेस्ट में। और उसके अलावा फिर मैंने जी रीजनिंग का लगाया था, जिसमें मेरे 48 मार्क्स आए थे। देन उसके बाद रीजनिंग का चैप्टर टेस्ट और उसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको लगा दिया। ये मेरे वैसे मार्क्स हैं जो पहली बार आते हैं, पहली बार टेस्ट देकर जो गलती होती है मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ। सो सारे चैप्टर टेस्ट और सेशनल टेस्ट लगाने के बाद और एनालिसिस करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट की थी अपने नाउन। सो नाउन का रिवीजन मैंने कर लिया था, और उसके बाद मैं अभी चैप्टर टेस्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ, और अमन सर से यूट्यूब से कर रही हूँ। सो ये था आज का मेरा पूरा दिन। शेड्यूल की सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली हैं, और नेक्स्ट डे का शेड्यूल भी मैंने लास्ट में लगा दिया है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और आपको अगर पसंद आएगा तो लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय।